खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन आज होगा। PTI के 4 नाराज अरकान दस्तबरदार। सेनेट इलेक्शन में 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तें शामिल। अपोजिशन इत्तेहाद 5, हुकूमत 6 नशिस्तें जीतने के लिए पुरुमीद। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। जनरल नशिस्त पर फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, नूरुल हक कादरी और मुराद सईद उम्मीदवार। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम स्वाति उम्मीदवार। अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका तौर पर उम्मीदवार नामजद किए। जनरल नशिस्त पर नून लीग के नियाज अहमद, JUI के अताउल हक और पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर JUI के दिलावर खान और खवातीन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद उम्मीदवार। फिरदौस शमीम नकवी साहब से जो फोन पे बात हुई और जितने भी मामलात उन्होंने हमारे सामने रखे, उसके बाद मेरे ख्याल में इससे आगे जाना वो पार्टी के मफाद में नहीं है। लिहाजा हम पार्टी के मफाद में जो है वो अपने कागजात जो है वो विड्रा करते हैं। PTI के नाराज अरकान मान गए। 4 अरकान का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। इरफान सलीम, आयशा बानो, वकास औरंगज़ई और इरशाद हुसैन ने पार्टी का फैसला मान लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला से मुज़ाकरात के बाद उम्मीदवारों ने दस्तबरदार होने का ऐलान किया। इरफान सलीम आबदीदा हो गए। खुर्रम ज़ीशान ने ताहाल सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदारी का फैसला नहीं किया। और भाई ये जमहूरियत है जिस पे हम काम कर रहे हैं, चूंकि कोरम पूरा नहीं है, द सिटिंग इज एडजर्न्ड। सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हल्फ ना हो सका। गवर्नर ने हल्फ लिया। स्पीकर ने कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी किया। अपोजिशन ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हल्फ लेने के लिए नामजद किया। गवर्नर ने इजलास बुलाकर अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी को चैलेंज करने का फैसला। एडवोकेट जनरल ने कहा, स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। वज़ीर आला या स्पीकर इनकार करें तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। कहा, चीफ जस्टिस पेशावर की गवर्नर को हल्फ की हिदायत इख्तियारात से तजावुज है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मामले पर आईनी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कहा, आईन पाकिस्तान का बुनियादी उसूल इख्तियारात की तकसीम है। असम्बली इजलास बुलाना या मुलतवी करना स्पीकर का आईनी इख्तियार है। इस्लामाबाद में रावल डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। सायरन बज गए। इंतजामिया की डैम के करीब आबादियों को एहतियात की हिदायत। हालिया बारिशों से पानी की सतह बुलंद होने से गुज़िश्ता रोज भी डैम के स्पिलवेज खोले गए। मुल्क में मानसून का सिलसिला जारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, जनूबी बलोचिस्तान और जनूबी सिंध में आज भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुल्क में हालिया बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पासपोर्ट में वालिद के साथ वालिदा का नाम लाजिम करार। नए जारी होने वाले पासपोर्ट्स में दरख्वास्त दहिंदा की वालिदा का नाम भी शनाख्त के लिए दर्ज होगा। ये फैसला आलमी मेयार से हम आहंगी और समाजी ज़रूरत को मद्देनजर रखकर किया गया। नई तब्दीली का इत्तलाक आइंदा जारी होने वाले पासपोर्ट्स पर होगा। पाकिस्तान में USAID प्रोग्राम जुज़वी बहाल। 2 प्रोग्रामों के लिए फंड जारी। अमरीकी सफारत खाने ने कहा, बैरूनी इमदाद के प्रोग्रामों को दोबारा तरतीब दे रहे हैं। मज़ीद प्रोग्रामों की बहाली का भी इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अमरीका। आज सिक्योरिटी काउंसिल इजलास की सदारत और सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला मालाकंड में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी मारे गए, 8 गिरफ्तार। खारजियों के 2 ठिकाने तबाह कर दिए गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। 4 रोज जारी रहने वाले ऑपरेशन में पुलिस, लेवी, CTD और ज़िले इंतजामिया ने भी हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम में मुकम्मल हिमायत का इजहार। सदर और वजीर आजम का मालाकंड में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, कामयाब कार्रवाई इदारों के दरमियान हमआहंगी की बेहतरीन मिसाल है। वजीर आला मरियम नवाज का भी कामयाब ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरीना ताल्लुकात का ख़्वाहां है। मोहसिन नकवी की काबुल में अफगान हम मनसब से मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बलूचिस्तान में मर्द और औरत के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, दीगर मुल्जिमान की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। तमाम मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, बलूचिस्तान वाक़े में मुलव्वस मुजरिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आज़म नज़ीर तारक ने कहा, ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। गैर इंसानी रवाजों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ख्वाजा आसिफ बोले, इस जुल्म के निज़ाम के जिम्मेदार वही लोग हैं जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए खड़े हैं। कला अब्दुल्ला के इलाके तोत अड्डा में कबायली ग्रुपों में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मकामी कबाइल FC बलूचिस्तान और ज़िला इंतजामिया की मुदाखलत के बायस तसादम को मजीद बढ़ने से रोक दिया गया। कराची में वाटर टैंकर के साथ ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक दोनों कज़न। खुरंगी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। वाक़े में ट्रैफिक हादसे और टैंकर जलाने के 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज। लवाहिकीन के मुताबिक 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पर काला पुल के करीब गोश्त लेने जा रहे थे। हादसे में 17 साल का एक लड़का महफूज रहा। उसका भाई और कज़न जाँ बहक हो गए। दोनों जाँ बहक लड़कों की उम्रें 12 और 13 साल थी। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। कराची में एक और टैंकर ने शहरी की जान ले ली। मंगूपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया।